आगे बढ़ते हैं with plastids or granular plastics. Now, this means the double membraned cell organelles of plant cells, which are either colorless or colored and spherical, oval, or rod shaped, associated with synthesis of foods, pigment, or play a role in storage of food are called plastids. इसका मतलब होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल का ऑर्गन और पार्ट होता है जो प्लांट में पाया जाता है इट मीन्स दे आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स विच आर कलरलेस मतलब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर कलर्ड भी हो सकते हैं मतलब इट डिपेंड्स इन द अपॉन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। अब मान लो किसी में कलरलेस होता है मतलब ट्रांसपेरेंट हो सकता है ये चीज़, किसी में कलर्ड हो सकता है मतलब ऑफ एनी कलर। फिर इसका शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है मतलब राउंड या फिर ओवल मतलब अंडे का शेप में, और रॉड शेप्ड, रॉड मतलब कोई भी एक राउंड लंबा रॉड टाइप का शेप हो सकता है जिसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ फूड पिगमेंट्स और प्ले अ रोल इन स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब ये क्या करता है, इसका काम होता है फूड बनाना या उसको पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स कलरफुल लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, या फिर ये प्लास्टिड्स बेसिकली फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है ना, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन। अब शिम्पर in 1885 classified them on the basis of the presence of pigment, organization and their activity. Now pigment means the color, organization means the shape and their activity। अब एक्टिविटी हम लोग अभी लास्ट में पढ़े 35 नंबर पेज में कि इसका एक्टिविटी क्या है। इसका एक्टिविटी है सिंथेसिस ऑफ फूड, पिगमेंट्स और प्ले अ रोल इन स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब ये तीनों फंक्शंस के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। अब जैसे यहाँ पे एक क्रोमोप्लास्ट है और एक क्लोरोप्लास्ट है जिसका शेप है, अभी हम लोग पढ़े दैट प्लास्टिड्स आर टू मेम्ब्रेन, मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होता है एक इनर मेम्ब्रेन होता है, तो दे आर टू मेम्ब्रेन। अब क्रोमोप्लास्ट में देखोगे तो एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है। नो, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्रोमोप्लास्ट होता है, तो द प्लास्टिड्स कंटेनिंग पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज द सब्सटेंस दैट गिव्स द ग्रीन कलर टू द लीव्स ऑन प्लांट्स। मतलब पत्ते जो हरे होते हैं वो सिर्फ क्लोरोफिल के वजह से होते हैं। तो जिनमें वो क्लोरोफिल होता है मीन्स द प्लास्टिड्स कंटेनिंग पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। मतलब इसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्रोमा मीन्स कलर एंड प्लास्ट मीन्स लिविंग। इसको डिफरेंशिएट किया गया क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमा मीन्स कलर एंड प्लास्ट मीन्स लिविंग। मतलब ये कलरफुल होता है बट इसमें क्लोरोफिल नहीं अवेलेबल होता। क्लोरोफिल मतलब द सब्सटेंस दैट जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, मतलब प्लांट्स जिससे खाना बनाते हैं। तो दे में बी राउंड, रॉड शेप्ड और स्टार शेप्ड। अब इसका शेप होता है राउंड भी हो सकता है, रॉड शेप या फिर स्टार शेप्ड होता है। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, मेम्ब्रेन्स ऑफ द फ्रूट्स, कैरेट्स एंड रेडिश पोसेस दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। अब देखो क्या है, पेटल्स ऑफ द फ्लावर मतलब फूल के जो पेटल्स होते हैं। फिर मेम्ब्रेन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में जो मेम्ब्रेन होता है, एक ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। फिर कैरेट्स एंड रेडिश, कैरेट्स में क्या होता है, ऊपर एक पतला लेयर होता है जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको छिलके को छीलने के बाद व्हाट वी फाइंड द क्रोमोप्लास्ट। अब वो क्या होता है, वो एक पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है कैरेट में, रेडिश में वाइट कलर का होता है, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में फ्लावर्स के कलर का होता है, बट वो ग्रीन नहीं होता। अगर वो ग्रीन होता तो वो क्लोरोफिल होता, तो क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए वो कलरफुल होता है।
जो कि एक पिगमेंट के कलर के वजह से आता है। तो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ द प्लास्टिड्स। द प्लास्टिड्स कंटेन टू मेम्ब्रेन, अभी बताया, जैसे एक ऊपर एक छिलका, अंदर एक और मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में क्रोमोप्लास्ट अवेलेबल होता है। नो ग्रेना इज प्रेजेंट इन देयर मैट्रिक्स। ग्रेना मीन्स ग्रेनुलर सब्सटेंसेस। अब मान लो रेडिश में या कैरेट में हमको ग्रेन्स मिलते नहीं है, तो ग्रेनुलर सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं, वो एक पिगमेंटेड सब्सटेंस होता है। द मैट्रिक्स कंटेन्स कैरोटीन ग्रैन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स और लैमेला। अब देखो क्या होता है, कैरेट हो या रेडिश हो, इन सब में क्या होता है, ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कैरोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब वो लिक्विड टाइप के होते हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लैमेला होता है, बट वो क्लोरोफिल या फिर ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं होता उसमें। द सेकेंड इज द क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड्स मतलब वही जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। नाउ क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स लिविंग। नाउ अब क्रोमो मतलब नॉन ग्रीन और क्लोरोप्लास्ट मीन्स ग्रीन। The plastids containing chlorophyll are chlorophyll B, chlorophyll A and chlorophyll B, etc. It also contains DNA and RNA in the green parts of the plant, such as the leaves, young shoots and algae. This type of plastids are present. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट? लीव्स में या फिर एल्गे में, फिर यंग शूट्स में। यंग शूट्स ग्रीन होते हैं, जो हरी डंठल होती है पेड़ की, इन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये ग्रीन कलर के होते हैं। सो द प्लास्टिड्स कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्टिड्स। क्या ये द प्लास्टिड्स जो ग्रीन पिगमेंट के अंदर में अवेलेबल होते हैं, इनके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स द प्लांट्स कुक देयर फूड। So during photosynthesis, chloroplastids convert solar energy into chemical energy। वो केमिकल एनर्जी हम लोग पढ़े थे, एनर्जी कन्वर्शन शायद 8 में पढ़े हो गए, जिसमें केमिकल एनर्जी टू फिजिकल एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होता है। मतलब सन रेज को ये लोग एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके वजह से फूड इज प्रिपेयर्ड। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Under electron microscope, each of the chloroplast appears as double double lipoprotein made membrane bound cell organelle. The membrane each is about 50 ampere thick and membranes are separated by 100 to 300 ampere distance, and this space is known as periplastidal space। पेरीप्लास्टिडल स्पेस क्या होता है? दो मेम्ब्रेन के बीच में, द आउटर मेम्ब्रेन और द इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है। अब आउटर मेम्ब्रेन का थिकनेस बताया गया है, वो लर्न करना है। इट इज 50 एम्पियर एंड थिक, और द मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय 100 to 300 एम्पियर डिस्टेंस, एंड दिस स्पेस इज नोन एज पेरीप्लास्टिडल स्पेस। तो स्पेस को, जो द डिस्टेंस को पेरीप्लास्टिडल स्पेस बोला जाता है। नाउ द इनर स्पेस ऑफ द plastids is divided into two regions, namely stroma and grana। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा इज द स्ट्रोमा में मैट्रिक्स होता है। ओके, वन स्ट्रोमा मैट्रिक्स, सॉरी, द नेम इज स्ट्रोमा मैट्रिक्स। द ओपेक proteinaceous liquid present within the inner membrane of chloroplastids known as stroma or matrix, which is a colloid solution। क्या होता है मैट्रिक्स? स्ट्रोमा मैट्रिक्स वो होता है जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, जिसको सेमी लिक्विड बोलते हैं। तो हम लोग लास्ट पार्ट में पढ़े थे दैट द लिपिड इज द सेमी लिक्विड सब्सटेंस दैट इज जेली लाइक। नाउ ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉलॉइड सॉल्यूशन। विद इन इट वेरियस टाइप्स ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, ड्रॉपलेट्स, डीएनए, आरएनए, vitamins, enzymes and minerals like magnesium, ferrous,
कॉपर मैंगनीज जिंक एटसेट्रा आर प्रेजेंट. अब फेरस मीन्स आयरन. ठीक है, तो मैंगनीज आयरन कॉपर मैंगनीज जिंक एटसेट्रा आर प्रेजेंट. नाउ द green gra, grain grana sorry. The grana represents the layer of the flat disc-like bodies arranged in stacks. The grana is the chlorophyll containing body which plays a great role in the light reaction of the photosynthesis. In each chloroplast there are about 40 to 60 grana, and they are 0.3 to 2.7 millimeter in this dimension. It's micrometer, sorry, it's micrometer in dimension. The higher the plant normally contains 10 to 100 single membrane disc like thylakoid. The thylakoids are parallelly arranged. Parallelly means in the same distance, arranged one above the another. The granules present in the inner side of the membrane thylakoids are called quantostome. Within the quantostome chlorophyll is present. अब chlorophyll कहाँ पे available रहता है? In the quantostome, which is in the grana part. The functions of the chloroplast. The function क्या है? Function is main function of the chloroplast is to assist in the photosynthesis. In a in the grana of chloroplast, light reaction, and in the stroma of the chloroplast, dark reaction of photosynthesis occur. Now, इसका function है to assist in the process of photosynthesis that will help in producing the food by the plants. Now, the chloroplast, the grana of the chloroplast, light reaction, and in the stroma of the chloroplast, the dark reaction of photosynthesis. अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है? एक एरिया होता है जैसे सोलर पैनल होता है, उसमें एक लाइट पार्ट होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो बैटरी होता है जो उसको कन्वर्ट करता है इन द इलेक्ट्रिकल reaction, electrical energy. The same is in the photosynthesis. The outer part of the leaves where the chlorophyll is present, they absorb the sunlight and then send and then uh, the absorbed light is transformed into chemical reaction by the in the dark reaction part. जो डार्क रिएक्शन होता है वहाँ पे द एब्जॉर्ब सनलाइट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया होता है उसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करके प्लांट फूड बनाता है. गॉट इट. क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट splits water molecules into hydrogen and oxyhydrogen ions and converts all into high energy ATP. क्या होता है? क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को. द क्लोरोफिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल द क्लोरोप्लास्ट में हम लोग पढ़े क्लोरोफिल इज अवेलेबल. वो क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है इन द. अब H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोजन में जो पॉजिटिव आयंस है उसको अलग करता है, नेगेटिव आयंस को अलग करता है, और ऑक्सीजन को भी अलग करता है. Ribosomes in the chloroplast help in protein synthesis. Now there are two types of synthesis. One is the photosynthesis that prepare the food, and then